एक क्लब जहां मेंबरशिप मिलने में 20-20 साल लग जाते हैं, जहां रिटायर्ड जनरल, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, डिप्लोमैट्स, मिनिस्टर्स एक ही लॉन पे बैठ के चाय पीते हैं। और अब उसी क्लब को इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आप जगह खाली करो, यानी कि वो जो लैंड जिसके ऊपर वो क्लब बनी हुई थी, वहां की जगह इंडिया गवर्नमेंट को वापस चाहिए। क्या इंडिया की सबसे एलीट पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो सरकार जबरदस्ती हटा रही है, क्या वो हटा सकती है? या ये सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं बल्कि इंडिया की असली पावर स्ट्रक्चर की जंग है? जरा सोच कर देखिए। दिल्ली के दिल में ल्यूटियंस दिल्ली के अल्ट्रा सिक्योर पावर कॉरिडोर के अंदर एक जगह है जिसमें आम लोग सिर्फ गेट के बाहर से देख सकते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। लोग सिर्फ गेट तक ही रहते हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब 1913 के आसपास ब्रिटिश राज के दौरान बनी ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक क्लब नहीं थी, ये जिमखाना ये था इंडिया के कॉलोनियल पावर का एक कंप्लीट वीआईपी लॉन्ग, एक ऐसी जगह जहां डिसीजंस बेसिकली ऑफिशियली पार्लियामेंट में जो नहीं लिए जाते, वो यहाँ पे अनऑफिशियली डिनर टेबल्स पे बैठ के शेप होते हैं और लिए जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है। इस जिमखाना के अंदर ग्रीन लॉन्स, व्हाइट कॉलोनियल बिल्डिंग्स, ड्रेस कोड्स तक मेंटेन होते हैं, एलीट नेटवर्किंग, और सबसे शॉकिंग क्या बात है पता है? इस जिमखाना का मेंबरशिप वेटिंग लिस्ट 20-20 सालों तक। आपके डेजिग्नेशन पोस्ट जो भी स्टेटस हो, लेकिन इतनी लंबी कतार हो जाती है डिकेड्स तक। चाहे आप आईएएस हो, मिलिट्री चीफ हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तब भी गारंटी नहीं है कि आपको एंट्री वहां मिलेगी या नहीं, क्योंकि दिल्ली जिमखाना सिर्फ क्लब नहीं, ये एक स्टेटस सिंबल है, पावर का पासवर्ड है। लेकिन फिर भी एक दिन सरकार ने इसे एलिट फोर्ट्रेस को एक नोटिस भेजा, वेकेट द लैंड बाय जून 5, 2026। सेंट्रल का कहना था ये 27.3 एकड़ की प्राइम गवर्नमेंट लैंड है और अब इसकी जरूरत है पब्लिक पर्पस के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के एंगल से ये जमीन को देखी गई। दैट्स व्हाई इसकी जरूरत सामने उठ के आई और फिर इन्वोक हुआ गवर्नमेंट का लीज री एंट्री पावर। मतलब गवर्नमेंट ने ये जमीन लीज पे देख रखी थी और उसे अब खत्म हो रही है और गवर्नमेंट को री एंट्री करना। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जमीन टेक्निकली सरकार की थी, लीज दिया गया था और अब गवर्नमेंट उसे वापस लेना चाहती है, लीज खत्म करना चाहती है। लेकिन सवाल यहाँ एक डेंजरस हो जाता है। अगर स्टेट किसी सेंचुरी ओल्ड, मतलब 100 साल पहले की इंस्टीट्यूशन जो इतनी आसानी से अगर हटा सकती है, तो कल किसी और लीज होल्डर का क्या हो सकता है? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट अगर कल किसी और को जमीन देगी लीज पे, तो वो भी जब चाहे तब हटा सकती है। ये सिर्फ जिमखाना क्लब का केस नहीं है, ये सडनली बन गया एक ह्यूज मैसिव बहुत बड़ा केस। और इसी के साथ स्टेट पावर वर्सेस इंस्टीट्यूशनल प्रिविलेज देखा जा रहा है। केस फिर पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट। बेंच पर बैठे थे जस्टिस अवनीश जिंगन और कोर्ट रूम में दो हेवीवेट लीगल टाइटन्स आमने सामने फाइट कर रहे थे। एक तरफ थे एडवोकेट तुषार मेहता, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सॉलिसिटर जनरल, और दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जो खुद में एक एलीट एडवोकेट है। और इंटरेस्टिंगली सिंघवी साहब ने रिपोर्टेडली अपीयर किया प्रो बोनो तरीका से। कोर्ट रूम ऑलरेडी टेंस था, फिर एक एक्सचेंज बहुत ही वायरल हो गया। जस्टिस ने हल्का ह्यूमरस रिमार्क दिया, डॉक्टर सिंघवी अनलेस यू आर चार्जिंग पर मिनट। लेकिन सिंघवी का जवाब अंदर से एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल एंजाइटी लेके आया। उन्होंने एसेंशियली ये कंसर्न रेज किया कि अगर स्टेट की पावर अनचेक हो गई तो इंस्टीट्यूशंस और सिटीजंस दोनों वल्नरेबल हो जाएंगे। गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर था, लीज खत्म, लैंड पब्लिक प्रॉपर्टी है और स्टेट को पब्लिक पर्पस के लिए यूज रिकवर करने के अधिकार हैं। क्लब का आर्ग्यूमेंट भी इक्वली स्ट्रॉन्ग था, नेचुरल जस्टिस, फेयर हियरिंग, प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सफुल इवेक्शन नहीं हो सकता है कभी भी इस क्लब के जमीन का। कोर्ट ने इमीडिएटली इंटरिम स्टे देने से मना कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया, एक स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस, विदाउट ड्यू नोटिस नो फोर्सफुल इवेक्शन। मतलब नोटिस के बिना कोर्ट वो जमीन गवर्नमेंट वो जमीन खाली नहीं करवा सकती।
कभी कभी कोर्ट रूम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर वो होता है जो टेक्निकली ऑर्डर नहीं होता, और अब इसी केस का लीगल हर्ट समझते हैं। सबसे पहले लीज होल्ड राइट्स। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो, सिर्फ लीजी हो, तो आपके राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, मतलब आप मालिक नहीं होते हो। ओनरशिप और लीज में काफी फर्क होता है। ओनर के पास टाइटल होता है, मतलब ओनर मालिक होते हैं। लीजी के पास पोजीशन होता है, मतलब लीजी उस सर्टेन कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं सर्टेन पीरियड के लिए। और गवर्नमेंट अब यही कह रही है कंडीशन वायलेट हुई है, लीज एक्सपायर हो चुका है, मतलब ड्यूरेशन खत्म हो चुका है और पब्लिक लैंड को रिक्लेम किया जा रहा है। यहां आता है पब्लिक प्रेमिसेस लॉ का एंगल। स्टेट के पास पावर होती है पब्लिक प्रेमिसेस रिकवर करने के, सरकारी जमीन वापस लेने की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लाइन ड्रॉ करता है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब स्टेट आर्बिट्रली बिहेव नहीं कर सकता। फिर आता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिंपल हिंदी में समझिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले सकती है अपनी वापस, लेकिन प्रोसीडियर फॉलो करना है गवर्नमेंट को। और वहीं से इमर्ज होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब सुनवाई बिना पनिशमेंट कभी नहीं होगी, जमीन खाली नहीं होगा, नोटिस, अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड, फेयर प्रोसेस। इसीलिए कोर्ट ने फोर्सेबल एविक्शन के अगेंस्ट में एश्योरेंस रिकॉर्ड दी, क्योंकि डेमोक्रेसी में स्टेट पावरफुल जरूर है पर उम्मीद नहीं। लॉ सबके लिए है, लेकिन इसी लीगल बैटल के बीच एक और लेयर है जिसके बारे में टीवी डिबेट्स कम बात करते हैं। 600 के आसपास एम्प्लॉइज, वेटर, ग्राउंड स्टाफ, मेंटेनेंस वर्कर, किचन एम्प्लॉइज एलीट इंस्टीट्यूशन के ग्लैमरस फेस के पीछे है जो दिल्ली जिमखाना में काम करते हैं। ऑर्डिनरी वर्कर्स भी है, और जब पावर स्ट्रक्चर कोलाइड करता है तो सबसे पहले उन पे इंपैक्ट करता है। अगर ये जमीन खाली हुई तो उनकी नौकरी चली गई और क्लब वहां नहीं होगा। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी है, क्या पब्लिक लैंड डिकेड्स तक अल्ट्रा एलिट क्लब के पास रहनी चाहिए? आम टैक्स पेयर के रिसोर्सेस एक्सक्लूसिव प्रिविलेज स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या ये फेयर है, या फिर स्टेट पब्लिक पर्पस के नाम पर एक्सेसिव कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, या इस केस को एक्सप्लोसिव बनाता है? यहाँ विलन क्लियर नहीं है। एक साइड कॉलोनियल एरा प्रिविलेज ले रहे थे, दूसरी तरफ स्टेट पावर, और बीच में कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है कल कोर्ट अल्टीमेटली गवर्नमेंट के फेवर में डिसाइड करे, हो सकता है क्लब को एक रिलीफ मिल जाए और उसे जमीन रखने के लिए इजाजत मिल जाए। लेकिन जो चीज ऑलरेडी एक्सप्लोसिव हो चुकी है वो है इंडिया की इनविजिबल पावर मैप। एक ऐसी दुनिया जहां लॉन्स भी पॉलिटिकल होते हैं, लीज भी आइडियोलॉजिकल होते हैं, और लैंड सिर्फ लैंड नहीं होता, पावर होती है। आज सवाल सिर्फ दिल्ली जिमखाना का नहीं है, सवाल है इंडिया में असली पावर किसके पास है, लीज होल्डर के पास या स्टेट के पास? ये बहुत सोचने वाली बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे थे MKS लीगल वेंचर। यूं ही लीगल अपडेट्स के लिए हमेशा बने रहिए।